दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों डीआरडीओ हमारे फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए बहुत जल्द नोजल एंड एयर इनटेक स्टडीज को शुरू करने वाला है। इस एयरक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम के लिए नोजल और एयर इनटेक स्टडीज को शुरू किया जाने वाला है। डीआरडीओ एक फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। इंडिया की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एडीई ने इसको लेकर पहले एक टेंडर फ्लोट किया था जिसमें ऐसे वेंडर्स को ढूंढा जाना था जो कि इस एयरक्राफ्ट के लिए विंड टनल मॉडल सप्लाई कर सके, जैसे कि नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी के ऊपर टेस्ट किया जाना था। यह टनल मॉडल फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए था जो कि एक नया स्टेल्थ विंग फ्लाइंग कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। इसके टेंडर डॉक्यूमेंट से ऐसा पता चला था कि इसमें एक स्प्लिट रडर कंट्रोल सरफेस डिफ्लेक्शन है जिसे कि रवायती अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल में नहीं देखा जाता है, और इसके साथ ही इसमें ऐसी एबिलिटी होनी है कि ये लो सुपरसोनिक स्पीड्स को भी डेमोन्स्ट्रेट कर सके जो कि सबसोनिक अनमैन्ड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट में नहीं होती है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी इनिशियल स्टेज पर है तो इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये एक नया ऑटोनोमस जेट फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है जो कि मैन्ड कॉम्बैट जेट्स को बैटल में कंपनी करेगा। ऐसे ही अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत सारे देश काम कर रहे हैं जो कि अलग अलग तरह के मिलिट्री एक्शंस कर सकेंगे, जैसे कि स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, क्लोज एयर सपोर्ट, मिसाइल ऑफेंसिव, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। इससे पहले HAL एक ऑटोनोमस अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसे कि CATS वॉरियर कहा जाता है उसके ऊपर भी काम कर रहा है जो कि हमारे एयरक्राफ्ट के लिए एक लॉयल विंगमैन के तौर पर काम करेगा, और इसका मैक्स टेक ऑफ वेट 2100 किलोग्राम का होगा। लेकिन इस नए फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में ऐसा पता चल रहा है कि इसका टेक ऑफ वेट 5500 किलोग्राम का होगा और ये 1500 किलोग्राम तक का यूजफुल पेलोड लेकर चल सकेगा, और इसकी कैपेबिलिटीज कैट्स वॉरियर से तकरीबन डबल होंगी। यहां पर आपको बता दें कि जो यूके अपने 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है वो भी एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ही होने वाला है। उसमें भी वो अनमैन्ड मोड को ऑप्शनल रख रहे हैं, और इसके साथ ही हमारे AMCA Mark II एयरक्राफ्ट में भी अनमैन्ड मोड की ऑप्शन होगी, और ऐसे ही तकरीबन सभी नए 5th जनरेशन प्रोग्राम और 6th जनरेशन प्रोग्राम्स में एक अनमैन्ड मोड होने वाला है, यानी कि उन्हें जरूरत पड़ने पर बिना किसी पायलट के भी उड़ाया जा सकेगा। और ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में सभी देश अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की तरफ ही आगे बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम घातक ड्रोन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। घातक हमारा अनमैन्ड स्टेल्थ ड्रोन होने वाला है, और इसके साथ ही तेजस एयरक्राफ्ट के विंगमैन मोड के अनमैन्ड विंगमैन मोड को बनाने के ऊपर भी काम चल रहा है। इसको लेकर काफी खबरें आई थी, लेकिन ऐसा अभी कोई जानकारी नहीं है कि इसके ऊपर काम कहां तक पहुंचा है। तो ये नया प्रोजेक्ट एक बहुत ही अच्छा कदम है जो कि हमें अनमैन्ड फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगा। अभी हमारा AMCA Mark II एयरक्राफ्ट भी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के साथ आएगा, और उसे हम एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट फ्यूचर में एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का रूप ले ले, और इसके साथ जो टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाए वो हमारे AMCA Mark II एयरक्राफ्ट में या AMCA Mark II एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजीज इसमें देखने को मिले। तो चलिए अभी जानते हैं कि हमारे फ्यूचर के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में कौन सी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज होने वाली हैं। तो चलिए AMCA फाइटर जेट में लगाई जाने वाली 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के केस के बारे में बात करते हैं। AMCA के 2 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं। AMCA Mark I वेरिएंट होगा जो कि इस एयरक्राफ्ट का इनिशियल वेरिएंट होगा जिसको कम नंबर्स में बनाया जाएगा। इसकी तकरीबन 2 स्क्वाड्रंस बनाई जाएंगी, और इसमें GE F414 इंजन लगाया जाएगा जो कि एनहेंस्ड थ्रस्ट वेरिएंट वाला हो सकता है, और इसमें जो टेक्नोलॉजीज होंगी वो बेसिक 5th जनरेशन की होंगी, और इसका पहला प्रोटोटाइप 2024-25 तक आएगा। AMCA Mark I वेरिएंट की तकरीबन 2 स्क्वाड्रंस बनाई जाएंगी, और ये एक स्टेल्थी एयरक्राफ्ट होगा। इसको आप टेक्नोलॉजी वाइज F-22 रैप्टर और F-35 एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा वेरिएंट होगा वो AMCA Mark II होगा जिसमें एक इंडिजिनस इंजन होगा जो कि पॉसिबली रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप में बनेगा। इस वेरिएंट की मास प्रोडक्शन की जाएगी
और ये 2030 के बाद ही बनकर तैयार होगा। इस वेरिएंट में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज लगाई जाएंगी जो कि 6th जनरेशन स्टैंडर्ड की होंगी। इसको पहले DRDO ने 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के तौर पर क्लासीफाई किया था, लेकिन इसके पहले इंडियन फोर्स चीफ भदौरिया जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि AMCM Mark II एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजीज होंगी वो 6th जनरेशन वाली होंगी। अभी एक नई इंटरव्यू सामने आई है जिसमें इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये जानकारी दी है कि इंडियन एयरफोर्स अगले 2 दशकों में 450 के करीब नए एयरक्राफ्ट इंडक्ट करेगी, जिसमें काफ़ी इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट भी होने वाले हैं। इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक नई जानकारी दी है कि AMCA फाइटर जेट को लेकर उन्होंने DRDO को कहा है कि इसके लिए 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाएं और AMCA Mark II एयरक्राफ्ट में 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाए। इस नई इंटरव्यू में जो जानकारी दी गई है वो इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि AMCM Mark II एयरक्राफ्ट 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज के साथ आएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज क्या होंगी ये अभी तक पूरी तरह डिफाइन नहीं हुआ है। अभी अलग अलग कंट्रीज अपने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही हैं और अपने हिसाब से नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं। जापान अपने F3 एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है और वहीं UK अपने टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है, और वहीं ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि अमेरिका ने अपने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अभी टेस्ट भी कर लिया है और उसमें जो नई टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल की गई हैं उसके बारे में ऐसी जानकारी दी गई है कि वो काफ़ी एडवांस्ड हैं। अभी हम नहीं जानते हैं कि जो हमारा AMCM Mark II एयरक्राफ्ट होगा उसमें कौन सी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज लगाई जाएंगी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स चीफ भदौरिया जी ने एक इंटरव्यू में थोड़ा बताया है कि इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज कौन सी होंगी जो कि वो AMCA में चाहते हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना है कि एक ऐसे लेज़र वेपन सिस्टम की ज़रूरत है जो कि AMCA को इनकमिंग थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सके। इसके साथ ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी जोर दिया है जिससे कि वेपन कैरिंग ड्रोन्स को कंट्रोल किया जा सकेगा। इस नई टेक्नोलॉजी के साथ AMCA अपने आसपास उड़ने वाले ड्रोन्स को भी कंट्रोल कर पाएगा। उनके मुताबिक AMCA को घातक UCAV के साथ मिलकर काम करने केबल होना चाहिए, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। इसके अलावा ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज हैं जिसके बारे में पूरी क्लैरिटी है कि ये AMCA Mark II एयरक्राफ्ट में देखी जाएंगी। अडेप्टिव साइकिल इंजन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अभी नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप की जा रही है और रोल्स रॉयस इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है और जनरल इलेक्ट्रिक ने भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है। जो 2 इंजन्स हमारे AMCA फाइटर जेट के लिए ऑफर किए गए हैं उनमें से एक रोल्स रॉयस ने पार्टनरशिप ऑफर की है जिसमें एक नया इंजन खास तौर पर AMCA के लिए बनाया जाएगा, और वहीं जनरल इलेक्ट्रिक ने भी ऐसे ही इंजन हमारे देश को ऑफर किए हैं और वहीं जनरल इलेक्ट्रिक ने ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है। एक अडेप्टिव साइकिल इंजन में इंजन के मोड को चेंज किया जा सकता है, उसमें हाई थ्रस्ट मोड हो सकता है और एक हाई एफिशिएंसी मोड हो सकता है। हाई एफिशिएंसी मोड में इंजन ईंधन की कम खपत करेगा और ज़्यादा देर तक उड़ सकेगा, और वहीं हाई थ्रस्ट मोड को कॉम्बैट में चलाया जाएगा जिसमें एयरक्राफ्ट को पूरी एनर्जी मिलेगी और वो कॉम्बैट में अच्छा काम कर सकेगा। इससे एक एयरक्राफ्ट बहुत एफिशिएंटली कॉम्बैट कर सकेगा। ऐसी ही टेक्नोलॉजी को हमारे AMCA फाइटर जेट में इस्तेमाल करने की बात चल रही है और इंडियन फोर्स ने खास तौर पर कहा है कि जो नया इंजन हो वो इसी टेक्नोलॉजी के साथ आए। इसके साथ ही अनमैन्ड मोड ऐसी कैपेबिलिटी है जिसके ऊपर भी हमारा देश काम कर रहा है। हम तेजस एयरक्राफ्ट का एक अनमैन्ड मोड बनाने वाले हैं और तेजस एयरक्राफ्ट के ऊपर इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग के बाद AMCA Mark II एयरक्राफ्ट में भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का प्लान है, जिसमें AMCA Mark II एयरक्राफ्ट को मैन्ड और अनमैन्ड दोनों मोड में चलाया जा सकेगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर बहुत अलग अलग देश काम कर रहे हैं। UK के टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट में VR कॉकपिट के ऊपर काम किया जा रहा है और इसके अलावा भी स्वॉर्म ड्रोन्स को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी के ऊपर भी काम किया जा रहा है। और वहीं लेज़र टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर अमेरिका जैसे देशों ने काम कर भी लिया है और अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी को बहुत विकसित भी कर लिया है और उनके फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर भी अभी इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने का प्लान है। हमारे DRDO ने भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है। DRDO की एक लैब ने ऐसी टेक्नोलॉजी के लैंड वेरिएंट को डेवलप कर लिया है, लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी को हमने एक फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर इस्तेमाल करना है तो अभी उसके लिए हमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि जब तक AMCA Mark II एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाएगा तब उसमें सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हों और तब तक हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी होगी कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को हमारे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल भी कर पाएंगे।
इससे अगली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या हमारा देश ऐसे एयरक्राफ्ट को डेवलप कर भी सकता है, और जो ऐसी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो हमारा देश डेवलप कर भी सकता है या नहीं, और अगर इसकी डेवलपमेंट चल रही है तो वो कहाँ पर पहुंची है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।